क्लास 10th के बच्चों, भाई आपका स्पेसिमेन पेपर भी आ चुका है बायोलॉजी का। और जैसा कि मैं इस स्पेसिमेन पेपर को देख सकती हूँ, ये मॉडरेट लेवल का है और इसमें इस बार हमें कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, केस बेस्ड क्वेश्चन बहुत सारे देखने को मिल रहे हैं। तो आपको इस चीज को बहुत ध्यान से पढ़ना है। पहले बात कर लेते हैं कि आपको कैसे ये मिलेगा। आप ICSE की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए, दैट इज CISCE.org। आप इस पे जाएंगे, आपको एग्जामिनेशन दिखेगा, आप एग्जामिनेशन पे क्लिक करोगे और एग्जामिनेशन में नीचे जाके आपको यहाँ पे दिखेगा स्पेसिमेन पेपर। आप इस पे क्लिक करोगे और नीचे जाओगे, थोड़ा स्क्रॉल डाउन करोगे, यहाँ आपको मिल जाएगा ICSE क्लास 10th 2027 का स्पेसिमेन पेपर। और ये आपके कुछ स्पेसिमेन पेपर बाहर आ चुके हैं, उन्होंने आउट कर दिए हैं और उनमें से एक बायोलॉजी का है। अगर हम लोग बायोलॉजी के स्पेसिमेन पेपर की बात करें तो बायोलॉजी का जो स्पेसिमेन पेपर है उसको भाई अगर हम डिवाइड करें, मेनली 4 टाइप के क्वेश्चंस दिए गए हैं, दैट इज रिकॉल, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन और एनालिसिस बेस्ड। और अगर हम लोग वेटेज के हिसाब से बात करें तो इस बार भी रिकॉलिंग है, आपको रिकॉल करके लिखना है बायोलॉजी में एज कंपेयर टू फिजिक्स। मैंने सुना है कि सर लोग कह रहे हैं कि फिजिक्स का पेपर अच्छा दिया गया है, उसमें रिकॉलिंग इतना नहीं है, बट एनालिसिस, अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा, एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा है। तो बायोलॉजी में ऐसा नहीं है, आपको रिकॉलिंग दिया गया है, आपको रिकॉलिंग बेस्ड क्वेश्चन करने हैं, कौन सी चीज क्या है, मेंडल का लॉ क्या है, ये पूछा गया है, आपको देना है उसका आंसर, है ना। तो ये तो आपके लिए अच्छी बात है, दैट इज 32.5% आपका रिकॉलिंग बेस्ड है, 26 मार्क्स का रिकॉलिंग बेस्ड है। बट हमारे पास अंडरस्टैंडिंग भी है, एप्लीकेशन भी है, एनालिसिस भी है। इसके लिए आपको एकदम डीप अंडरस्टैंडिंग चाहिए चैप्टर की। अगर आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी तो आपके लिए थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो भाई हाफ ईयरली तो आ ही रहे हैं, उनके लिए अभी से पढ़ाई स्टार्ट कर दो और इस स्पेसिमेन पेपर को जरूर लगा लो। भले ही तुम्हारे में 10 चैप्टर आ रहे हैं, 12 चैप्टर आ रहे हैं, तुमने आगे के चैप्टर नहीं पढ़े, कोई बात नहीं, उनके क्वेश्चंस को स्किप कर सकते हो। बट तुमको ये स्पेसिमेन पेपर बोर्ड में, मतलब अपने हाफ ईयरली में जाने से पहले जरूर लगाना है और इसको लगा के जाना है। देन अंडरस्टैंडिंग की बात करें, 24 मार्क्स की है और 30% है। फिर एप्लीकेशन बेस्ड 22 मार्क्स का 27.5% और एनालिसिस 8 मार्क्स का और 10%। तो जैसे जैसे हम लोग देख रहे हैं ICSE अपना सीक्वेंस बदल रहा है। पहले रिकॉलिंग बेस्ड बहुत आते थे, बहुत ज्यादा आते थे कि लाइक 45% 50% रिकॉलिंग बेस्ड है, बट अब वो कम होता जा रहा है। आपको अब ज्यादा अंडरस्टैंडिंग पे ही फोकस करना है कि कौन सी चीज क्यों हो रही है, उस पर जरूर फोकस करना है। और जैसा कि मैं दोबारा बोल रही हूँ, तुम्हारे हाफ ईयरली आ रहे हैं तो ये पेपर जरूर लगा के जाना, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। तुमको लगाना ही पड़ेगा, अगर तुमने नहीं लगाया तो तुम्हारे लिए लॉस है। और भाई एक बात मैं तुम लोग को और बता दूं कि कभी कभार क्या होता है, जो स्पेसिमेन पेपर में क्वेश्चन आते हैं एग्जैक्ट सेम आपके बोर्ड वाले पेपर में भी मिल जाते हैं क्वेश्चन। बायो में ऐसा हुआ है 1-2 बार। तो आप इस पेपर को बहुत ध्यान से लगाना और 2 घंटे के टाइम में ही लगाना। ये नहीं कि आप कभी भी कैसे भी बैठ के लगा रहे हो, नहीं, प्रॉपर मैनर में लगाना इस पेपर को, 2 घंटे के टाइम में ही लगाना। बट अगर हम लोग और बात करें, भाई तुम लोग कहते हो ना मैम डायग्राम क्यों ही बनाने, भाई देख लो 25% ऑफ द क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन डायग्राम। अगर हम लोग बात करें, ये पेपर्स का पूरा 25% डायग्राम बेस्ड है, मतलब अप्रॉक्स 20 मार्क्स तुम्हारे किसके हैं, डायग्राम बेस्ड है। तो तुमको ये जरूर पढ़ना है ना। माना कि तुम्हारा 100 मार्क्स का पेपर होता है, उसमें तुमको सेलेक्ट करने के 80 मार्क्स का करना होता है, बट डायग्राम बेस्ड तुम छोड़ थोड़ी ना सकते हो। और मैंने जितना नोटिस किया है, हर 3 मार्कर क्वेश्चन में सेक्शन बी में जो 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन है, ज्यादातर में डायग्राम है, ज्यादातर में डायग्राम है, तो तुमको डायग्राम भी प्रैक्टिस करनी है। देन अगर हम लोग बात करें कि यूनिट वाइज क्या सेपरेशन है, जैसे हम लोग ने हर बार सुना है कि जो हमारी ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी है उसका बहुत ज्यादा वेटेज होता है। भाई इस बार भी बहुत ज्यादा वेटेज है, दैट इज 43 मार्क्स। मैं बोलती हूँ, हर बार बोलती हूँ कि ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी एक ऐसी यूनिट है, अगर तुमने इसको बहुत ध्यान से पढ़ा है, बहुत कायदे से पढ़ा है, तो ये तुम्हारा आधा से ज्यादा पेपर सॉल्व कराती है। 43 मार्क्स इज वेरी मोर और बहुत ज्यादा है ये। तो आपको इस यूनिट पे तो बहुत फोकस करना है। तो इस बात को बहुत ध्यान में लेके चलना कि तुम इस यूनिट को तो स्किप ही नहीं कर सकते हो, क्योंकि आधा पेपर तो इसी यूनिट से बना हुआ है ना। इस यूनिट को तुम स्किप नहीं कर सकते, ध्यान से एकदम करना है इस यूनिट को। और अगर नहीं पढ़ी है तो पढ़ना स्टार्ट कर दो इस यूनिट को अभी ही। देन बात करते हैं फिर हमारी कौन सी है, प्लांट फिजियोलॉजी। प्लांट फिजियोलॉजी इज ऑफ 28 मार्क्स। और तुम लोगों को ये सुन के बहुत हैरानी होगी, प्लांट फिजियोलॉजी में ट्रांसपिरेशन जो चैप्टर है
उसमें से 14 मार्क्स के क्वेश्चंस बने, 14 मार्क्स के क्वेश्चंस बने। तो सोचो इतने छोटे से चैप्टर से जब वो 14 मार्क्स के बना सकते हैं तो बड़े बड़े से क्या ही कर सकते हैं। देन हमारे बेसिक बायोलॉजी इज ऑफ 12 मार्क्स, पॉपुलेशन इवोल्यूशन एंड पॉल्यूशन, जिनको तुम सोचते अरे कौन पढ़े भाई, दे कैरीज वेरी सिग्निफिकेंट नंबर्स। देखो 5 मार्क्स के 6 मार्क्स का हमारा एक पॉपुलेशन है, देन evolution is of 5 marks and pollution is of 6 marks। तो तुम भाई इन 3 चैप्टर्स को तो नहीं छोड़ सकते, भले ही छोटे हैं, पढ़ के जाओ, क्योंकि अगर तुमने नहीं पढ़ा होगा वहां पे तुमको नहीं समझ में आएगा। चलो मैं मानती हूँ कि पॉल्यूशन तुम बचपन से पढ़ते आ रहे हो, तुम्हें पता होगा, ठीक है मैं मान रही हूँ, बट व्हाट अबाउट पॉपुलेशन एंड इवोल्यूशन, ये तो पढ़ो ना भाई, ये भी पढ़ने बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मेजर यूनिट इज ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, ये दिमाग में डालना है, इनको पढ़ना जरूरी है और इसको छोड़ के कहीं नहीं जाना है, कभी नहीं जाना है, एक भी चैप्टर नहीं, पता नहीं कौन सा चैप्टर से कितना बड़ा क्वेश्चन दे दे और कितने मार्क्स का वेटेज है उसका। अब अगर हम लोग चैप्टर वाइज वेटेज की बात करें, क्योंकि तुम लोग को इसी का इंतजार था कि मैम वही चैप्टर पढ़ लेंगे जिनका वेटेज ज्यादा है, भाई माना कि वेटेज इनका ज्यादा है बट फ्लिप हो सकता है कुछ भी। अब तुम जानते हो नर्वस सिस्टम कितना अच्छा चैप्टर, कितना बड़ा चैप्टर है, और अभी तक नर्वस सिस्टम से कम 8 से 10 मार्क्स के क्वेश्चन आते थे, पर इस साल सिर्फ नर्वस सिस्टम से 2 मार्क्स के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो देखो उन्होंने फ्लिप कर दिया, उन्होंने इस स्पेसिमेन पेपर को पूरी तरीके से फ्लिप कर दिया, सिर्फ 2 मार्क्स का क्वेश्चन दिया, बट अभी तक तो वो ज्यादा दे रहे थे, है ना। तो हो सकता है कि आपके बोर्ड्स में ये ज्यादा मार्क्स का हो जाए, तो इसको कायदे से पढ़ना है। ये नहीं कि अगर 2 मार्क्स लेकर आ रहे हैं कौन पढ़े नर्वस, बड़ा सा चैप्टर, नहीं भाई, आपको हर चैप्टर को, हर चैप्टर के हर टॉपिक को एकदम शिद्दत से पढ़ना, एकदम प्यार से पढ़ना कि भाई तुमको समझ में आना चाहिए। देन अगर हम लोग सेल साइकिल सेल डिवीजन की बात करें, 7 मार्क्स का है, जेनेटिक्स 5 मार्क्स का है, एब्जॉर्प्शन बाय रूट 6 मार्क्स का है ना, एब्जॉर्प्शन बाय रूट 6 मार्क्स का। और मैंने जैसे तुमको बताया ट्रांसपीरेशन, जिसको तुम लोग बहुत छोटा सा हल्का सा चैप्टर समझते हो, वो 14 मार्क्स का है। अच्छा मैं प्लांट फिजियोलॉजी और की बात करूं तो ये जो 4 चैप्टर हैं इनके एक्सपेरिमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनमें एक्सपेरिमेंट्स और एक्सपेरिमेंट्स से वो बहुत बहुत अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस बना सकते हैं, ये तुम अपने स्पेसिमेन में देख सकते हो। देन फोटोसिंथेसिस से 5 मार्क्स का है, 3 मार्क्स से हमारा केमिकल कोऑर्डिनेशन है, सर्कुलेटरी 7 मार्क्स से है, एक्सक्रीटरी 4 मार्क्स का है। तुम देखो सर्कुलेटरी का भी थोड़ा सा वेटेज गिर गया है, तो वेटेज आया कहाँ से, 43 मार्क्स, 43 मार्क्स का वेटेज आया है रिप्रोडक्टिव सिस्टम से, 14 मार्क्स का है, 14 मार्क्स का रिप्रोडक्टिव है, सेंस ऑर्गन 8 मार्क्स का है, देन एंडोक्राइन 8 का है, और फिर मैंने तुमको ये 3 तो बता ही दिए थे, 6 मार्क्स, 5 मार्क्स और 6 मार्क्स। अब सुनो कैसे क्या बटा हुआ है वो तो मैं तुमको बताऊंगी, बट तुम ये बात याद रखना कि तुमको कुछ चैप्टर्स बहुत ध्यान से पढ़ के जाने हैं, और भले ही मैं कह रही हूँ कि यहाँ पे नर्वस 2 मार्क्स का है, बट तुम मानो मेरी बात, वो आएगा अच्छा खासा, वो आएगा, वो ये नहीं है कि सिर्फ 2 मार्क्स का आएगा, वो बहुत अच्छी तरह से आएगा 5-6 मार्क्स का, तुम मेरी बात मान लो, है ना। वो उसमें उन्होंने दे दिया नर्वस में, मतलब इन्होंने रिप्रोडक्टिव में क्या करा है, रिप्रोडक्टिव में पहला तो FIV में एक पैरा दे दिया है, लेट मी शो यू कि उन्होंने एक FIV में पैरा, ये वाला पैरा मैंने हर बार, मैं जब जब पढ़ाती हूँ मैं तब बोलती हूँ कि ये वाला पैरा जरूर पढ़ के जाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पैरा है, अगर तुम लोगों को पता हो। मैं अभी जब अपना बैचेस में भी पढ़ाऊंगी ये चैप्टर, तो मैं हर बार बोलती हूँ, मैंने अभी पढ़ाया नहीं था तब भी मैंने बोला था कि भाई, ऑनलाइन वालों को भी बोला था, ऑफलाइन वालों को भी बोला था कि रिप्रोडक्टिव का एक पैरा है, वो हमेशा वो देते हैं, वो हमेशा FIV में, मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम वो देते हैं FIV में वो। अब जैसे ये वाला है, ये 5 मार्क्स का है रिप्रोडक्टिव का। देन देखो तुम लोग डायग्राम बेस्ड कह रहे हो ना, ये देखो डायग्राम बेस्ड, मैं तुमको दिखाती हूँ, ये देखो दे दिया है उन्होंने यूट्रस का डायग्राम पूरा फेलोपियन ट्यूब के साथ, और उसका ये जो डायग्राम दिया है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, इसके फंक्शन, है ना। तो ये सारी चीजें बहुत आती है, तुमको डायग्राम पढ़ने पड़ेंगे, और मैं तुम लोगों के लिए एक वीडियो बनाने वाली हूँ, फिजा मैम ने बना ही दिया है ऑल इंपॉर्टेंट डायग्राम्स, उस वीडियो को जरूर देखो भाई, उसको देखना जरूरी है, उसको नहीं देख रहे हो प्रॉब्लम हो जाएगी, पता नहीं चलेगा। देन बात करते हैं हमारी, अगर हम लोग बात करें सेक्शन A में कौन कौन से चैप्टर्स का कितना वेटेज था, तो हमारे इसका 1 मार्क्स का, इसका 1 मार्क्स का, इसका 3 मार्क्स का, देखो ये ज्यादा मार्क्स का है। देन सबसे ज्यादा जो है
वो हमारा रिप्रोडक्टिव है 12 मार्क्स का। मैंने तुमको दिखाया 5 मार्क्स की FIB, 5 मार्क्स के मैचिंग, 2 मार्क्स इधर उधर होंगे, है ना। सेंस ऑर्गन है 6 मार्क्स का, देन हमारा रेस्पिरेटरी है 4, सर्कुलेटरी है 4। तो ये सारी चीजें हैं, ये तुमको पढ़ के जानी है। यहाँ से तुमको एक आइडिया मिल जाता है कि बोर्ड का पेपर कैसा आने वाला है स्पेसिमेन पेपर से। तो तुम उस स्पेसिमेन पेपर को आराम से लगाओ, ध्यान से लगाओ। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें कि भैया सेक्शन बी में क्या क्या था, सेक्शन बी में हमारा ये है कि ये 6 मार्क्स का है, 6 मार्क्स, देन जेनेटिक्स इज ऑफ 4 मार्क्स, एब्जॉर्प्शन 3 मार्क्स, ट्रांसपिरेशन 13 मार्क्स। तुम लोग नहीं सोच सकते ट्रांसपिरेशन से 13 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, बट आया है। उन्होंने पूरा एक क्वेश्चन जो कि 10 मार्क्स के आसपास का होता है, उसमें 7 मार्क्स का सिर्फ ट्रांसपिरेशन से दिया है ना। तो उसको तुमको समझना है कि भाई अगर तुम सोचोगे कि इतना छोटा सा चैप्टर है क्या ही आएगा, इट्स अनएक्सपेक्टेड। वो कभी नहीं बताता ICSE कि तुमको कितने मार्क्स से कौन सा आएगा, वो बस सीक्वेंस दे देता है कि वो यूनिट वाइज हमेशा देता है वेटेज, वो कभी भी चैप्टर वाइज वेटेज नहीं देता। तो तुमको ये नहीं पता है कि कौन से चैप्टर से कितना आएगा, तो हर चैप्टर को बहुत कायदे से पढ़ो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगर नहीं पढ़ रहे हो, पढ़ना स्टार्ट करो, अभी भी तुम्हारे पास बहुत टाइम है, तुमको अभी भी पढ़ना है। और भाई जैसा कि तुम लोग जानते हो कि तुम्हारी जो सेलिना है और जितने भी पब्लिकेशंस हैं उसमें वैसे टाइप के क्वेश्चन नहीं है जैसे स्पेसिमेन में है। वैसे टाइप के क्वेश्चंस के लिए अलग अलग रेफरेंस यूज करो। वैसे हम लोग तुम लोग के लिए एक वर्कशीट्स बना रहे हैं जिसमें वो सारी चीजें होंगी, वो तुमको प्रोवाइड कराई जाएंगी, उसके लिए हम लोग बाद में बात करेंगे। बट मैं ये कहूंगी कि पढ़ाई करो, अभी से करो। अभी नहीं करा तो सोचो यार, हाफ ईयरली अच्छा जाना चाहिए, हाफ ईयरली को अच्छा बनाओ कि हाफ ईयरली अच्छा जाए, जब प्रीलिम्स अच्छा जाए तो तुम्हारा बोर्ड्स अच्छा जाए, है ना। तुम्हारा मेन मोटो बोर्ड्स है, बोर्ड्स में अगर तुमको अच्छे 95+ लाने हैं मार्क्स, तो तुमको ये अभी से पढ़ाई करनी पड़ेगी। अभी तक सो रहे तो जाग जाओ और पढ़ाई करना स्टार्ट करो। भले ही ये स्पेसिमेन पेपर बहुत मॉडरेट लेवल का है, जब तुम पढ़ोगे तो तुम्हें ये लगेगा कि भाई इसमें कुछ है ही नहीं, मैं अगर थोड़ा सा पढ़ लूंगा मेरा हो जाएगा। मैंने कभी कहा नहीं तुम्हारा नहीं होगा, बट अगर तुमको चाहिए एक सर्टेन लेवल ऑफ मार्क्स, तुम्हें चाहिए 95% प्लस, तो तुमको अभी से पढ़ना पड़ेगा, है ना। ये तो मैंने तुमको बता ही दिया कि कौन से चैप्टर से कौन सा। अब तुम लोग को देखो, ये देखो, तुम लोग सोचते हो कौन ही पढ़े एंडोक्राइन सिस्टम। देखो एंडोक्राइन से उन्होंने 7 मार्क्स का क्वेश्चन दे दिया है, सिर्फ ये पूरा 7 मार्क्स का क्वेश्चन है। मैंने जैसा तुम लोगों को बोला कि हर 3 मार्क्स में उन्होंने एक डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन दिया है। देखो टर्जिड, है ना। देन अगर हम लोग बात करें थोड़ा इधर, ये देखो, एक मिनट को, ये हाँ इधर आने दो और दिखाती हूँ मैं तुम लोगों को, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन दिखाती हूँ। इसमें तुम लोगों को अब पढ़ाई करना भैया जरूरी है, तो जल्दी से पढ़ाई करना स्टार्ट करो। और ये देखो, एक और डायग्राम बेस्ड, मैंने बोला डायग्राम बहुत आए, बहुत मतलब बहुत का मतलब बहुत होता है, तो तुमको उसके लिए उतनी ही तैयारी करनी पड़ेगी। तैयारी करो भाई, स्टार्ट करो पढ़ना। कब करोगे, देखो हिस्टोमेटल अपर्चर, है ना, ब्लड स्मेयर, ये सारे डायग्राम्स हैं। तो इंपॉर्टेंट डायग्राम, इंपॉर्टेंट टॉपिक सब पढ़ना स्टार्ट करो, ठीक है। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन जरूर आ रहे हैं, इसके लिए तुमको डिफरेंट लेवल्स ऑफ क्वेश्चंस लगाने होंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस लगाने होंगे, क्योंकि कम क्वेश्चंस लगाने से कुछ नहीं होगा। और 2-3 साल में पैटर्न बहुत चेंज हुआ है, ड्रास्टिकली चेंज हुआ है, कॉम्पिटेंसी आए हैं, एप्लीकेशन बेस्ड आए हैं, तो उन सारी चीजों को लगाना रहेगा। और बहुत सारे रिसोर्सेज की जरूरत पड़ेगी, तो हम लोग भी तुम लोग को कुछ रिसोर्सेज प्रोवाइड कराते रहेंगे। तो इसी के साथ पढ़ाई स्टार्ट करो। मिलते हैं अगले वीडियो में, और अगर तुम लोगों को कुछ और चीज चाहिए हम लोगों से तो जरूर बताना, अगले वीडियो में हम लोग इसका सोल्यूशन करेंगे। चलो।